नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं कक्षा के साहित्य सुधा के काव्य पाठ के चौथा अध्याय, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखित है, वर्दे वीणा वादनी और बादल राग। ये हैं आपके सूची पत्र। हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज हमारा है विषय वीणा वादनी, वर्दे और बादल राग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये सारी हमारी सूची पत्रिकाओं के विषय हैं जिन्हें हम आगे एक एक कर कर पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कविता हैं वर्दे वीणा वादनी के कुछ छंद हैं जिन्हें हम विस्तृत करके पढ़ेंगे, और ये हैं बादल राग के छंद जिसके भावार्थ हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो चलते हैं लेखक परिचय की तरफ। लेखक का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जन्म 1857 में माघ शुक्ल एकादशी मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। पिता पंडित राम सहाय जी हैं जो गढ़कोला उन्नाव जिला के थे। विवाह जब कवि छोटी अवस्था में थे तभी उनका विवाह हो गया था। 1918 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनकी जो प्रसिद्धि है वो कैसे हुई, तो जब वे 1920 में कलकत्ता आए, मतवाला पत्रिका में उनकी कविताएं शीघ्र प्रसिद्ध हुई। संघर्षमय जीवन, उनके जीवन अत्यंत संघर्षमय थे जो साहित्य में भी दिखाई देती है, इसलिए उनको पौरुष कवि और महाप्राण भी कहा गया। उनकी जो प्रख्यात रचनाएं हैं वो हैं अनामिका भाग 1, परिमल गीतिका अनामिका भाग 2, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अपरा, आराधना, अर्चना, रामचरितमानस कई खड़ी बोली में रूपांतर आदि। वे एक साथ छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और ब्रह्मवादी हैं। अतः उन्होंने अपनी कविता में राष्ट्रीय भावना के साथ साथ प्रगतिवादी चेतना को जगाने का उद्देश्य दिया है, और यह हमें उनके लिखे गए 2 कविताओं में पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हैं। वे हैं वर्दे वीणा वादनी और बादल राग। यह कविता महान छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध सरस्वती वंदना है। इसमें कवि माँ सरस्वती से भारत के लिए नवनिर्माण और ज्ञान का वरदान मांग रहे हैं। यहाँ इसका सरल हिंदी भावार्थ दिया गया है। तो चलते हैं, जो हमारा पहला कविता है वो है वर्दे वीणा वादनी। जैसे हम कोई भी चीज़ करने से पहले प्रे करते हैं, उसी तरह कवि ने भी वीणा वादनी जो सरस्वती माता हैं उनसे विनती की है, उनसे प्रार्थना की है कि वे हमारे भारत का नवनिर्माण करे और ज्ञान का वरदान दे, जिससे सारे मनुष्य क्या हो जाएं, जागरूक हो जाएं। यह कविता उन्होंने अपने जो है स्वाधीनता से पूर्व ही लिखी थी, लोगों के मन में राष्ट्र भावना को जगाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी मेनली कविता की तरफ। वर्दे वीणा वादनी। वर्दे वीणा वादनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। हे वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती, हमें वरदान दो, भारत के नागरिकों के मन में स्वतंत्रता की भावना का वह अमृत फूंक दो जो कभी ना समाप्त हो और पूरे देश में नवीनता का संचार कर दे। काठ अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलु सुभेद तम उर प्रकाश भर जगमग जग जग कर दे। हे माँ, हमारे अज्ञान रूपी हृदय के अंधकारपूर्ण बंधनों को काट दो और ज्ञान का ऐसा प्रकाशमय झरना बहाओ जिससे सारा अज्ञान मिट जाए। हमारे मन के विकारों, भेदभाव और अंधकार को दूर कर हमारे हृदय को प्रकाश से भर दो और इस पूरे संसार को जगमगा दो। नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। हे माँ, आप हमें नई गति, नई लय, नए ताल और नए छंद प्रदान करें। हमें नई आवाज़ दे, बादलों के समान गंभीर गर्जना प्रदान करें। इस नए भारत रूपी आकाश में उड़ने वाले नए पक्षियों के समूह को आप नए पंख और नए स्वर प्रदान करें ताकि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके।
के मुख्य भाव है, कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अज्ञानता को नष्ट कर भारत में ज्ञान, स्वतंत्रता और नवीनता का संचार करें। मतलब जितने भी लोग हैं जो डर कर बैठे हैं, जो सोच रहे हैं, उनके ऊपर जो हो रही हैं यातनाएं हो रही हैं, इस कवि के माध्यम से पहले तो ये प्रार्थना कर रहे हैं सरस्वती जी से, और वे कह रहे हैं कि सभी लोगों में इसी तरह से नए नए चीज़ों को भर दो, जिससे वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए और क्या हो जाए, अज्ञानता उनकी नष्ट हो जाए, उन्हें ज्ञान मिले कैसे क्या करना है। चलते हैं दूसरी कविता बादल राग की ओर। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा प्रसिद्ध कविता बादल राग है। इस कविता में बादल को क्रांति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। बादल राग कविता जो है रेवोल्यूशन के प्रतीक में दर्शाया गया है। मतलब हम जब इंडिपेंडेंट नहीं थे, जब हम डिपेंडेंट थे, तब जो है हमारे ऊपर बहुत सारी यातनाएं होती थी अलग अलग तरीके से। यदि हम हमारे खुद के सामान को खुद ही फ्री में यूज़ नहीं कर सकते थे, हम उसे पैसे दे के यूज़ करते थे। तो आप लोगों को सबको पता होगा डिपेंडेंसी में कैसी चीज़ें होती, जब हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उनकी जो सारी है दादागिरी हमारे ऊपर चलती है। लाइक दैट वैसा ही चल रहा था। और तभी वहाँ पे कोई पत्रिका की जो है न्यूज़ की कोई साधन नहीं थी, तो उन्होंने अपने कविता के माध्यम से रेवोल्यूशन के प्रतीक को दर्शाया था। ठीक है, तो चलते हैं इसके अर्थ की तरफ। इसका सरल हिंदी भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। तो लेकिन कविता का मुख्य सारांश क्या है? निराला जी बादलों को विप्लव के वीर, क्रांति के योद्धा कहकर पुकारते हैं। वे कहते हैं जिस तरह समाज में क्रांति आने पर अमीर और शोषक वर्ग डर जाता है, लेकिन गरीब और शोषित वर्ग खुश होता है, उसी तरह बादलों के गर्जन से धरती के भीतर सोए हुए बीज जाग उठते हैं। क्या होता है, बहुत धरती सूखी होती है और बादल गरजती है। जब बादल आती है तो बरसात के समय क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो बहुत सारे जो मोटे मोटे पेड़ हैं, मोटे मोटे जो बिल्डिंग्स, वो ढह भी जाते हैं। तो यहाँ पे उस बादल को क्रांति के योद्धा कहकर पुकार रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब भी सा क्रांति आता है, मतलब बादल जब जोर से गड़गड़ाहट में अपना गर्जना करती हैं, जब जोर से आती है, तो बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कौन बनाते हैं, अमीर लोग ही बनाते हैं। तो वही यहाँ पे उसके एग्जाम्पल देते हुए समझा रहे हैं। पर जो झुग्गी झोपड़ी वो सब क्या होती है, उसमें अंदर पानी घुसता है पर वो जल्दी गिरता नहीं है। ठीक है, चलते हैं कि उन्होंने कैसे क्रांति के योद्धा को नया जीवन, मतलब उन्हें जाग उठाया है। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि कहते हैं जिस प्रकार आकाश में बादलों का समूह हवा रूपी समीर सागर पर तैरता रहता है, उसी प्रकार संसार के अस्थिर सुखों पर हमेशा दुख की छाया मंडराती रहती है। बादलों का यह रूप संसार के दुखों से जले हुए हृदय पर एक दयाहीन क्रांति की तरह है, जो सब कुछ बहा ले जाने की शक्ति रखता है। तो क्या कहते हैं कवि कि जिस प्रकार बादलों का समूह जो है आसमान में, समुद्र सागर मतलब आसमान में ऐसे तैरता रहता है, उसी प्रकार संसार के जो अस्थिर हैं, जो क्षणिक सुखों पर है हमेशा दुख की छाया मंडराती रहती है। लाइफ में कभी कभी खुशी आती है, पर दुख का क्या है, टाइमिंग ज़्यादा होता है। और बादलों का यही रूप संसार के दुखों से जले हुए हृदय पर एक दयाहीन क्रांति की तरह है। तो जब मतलब जो लोग हैं वो अभी तक क्रांति नहीं किए हैं, अभी दूसरों से पीड़ित होकर ही चल रहे हैं, वही यहाँ पे कह रहा है कि उनके हृदय में भी बस चिंगारी लगाने की ज़रूरत है, जैसे कि वो जागरूक हो जाएं तो अपने फॉर्म में आ जाएंगे। जो सब कुछ बाहर ले जाने की शक्ति रखता है, जो सब कुछ बदल देने की शक्ति रखता है, और उन्होंने बदला भी है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ भी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे वे, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घनभुहेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर।
कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तेरी यह युद्ध की नौका, रणतरी मतलब युद्ध की नौका, लोगों की आकांक्षाओं से भरी हुई है। तेरी गर्जना युद्ध के नगाड़े जैसी है। क्या होता है, पहले बादल बहुत ज्यादा गड़गड़ 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 ऐसा आवाज करता है, तो युद्ध के पहले जो क्या होता है, लोग एकदम पूरा तैयार होते हैं, तैयार होते रहते हैं। वही यहाँ पे कह रहे हैं, तो इस गर्जना को सुनकर धरती के भीतर सोए हुए अंकुर जाग गए हैं। वे नवजीवन की उम्मीद में अपना सिर ऊंचा करके तुम्हारी ओर देख रहे हैं। मतलब उनके हृदय में जो है अब क्या है, जागरूकता बढ़ रही है। अब वे चाहते हैं कि अपने आप को वो आज़ाद कर पाए। वो किसी के गुलामी से थक चुके हैं और वो गुलामी नहीं करना चाहते। अपनी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं। जैसे बारिश में क्या होती है, थोड़ी पहली बारिश पड़ी, दूसरी बारिश पड़ी, तो जितने भी भूमि में जो बीज होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, ऐसे आकाश की तरफ मुख रखते हैं। वही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने बस, क्रांतिकारियों ने बस अपनी जो मुख है जागरूक होके उनकी ओर रखा है और बस वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब वो इंतजार कर रहे हैं उस चीज के। ताक रहे ए विप्लव के बादल, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज होंकार। अर्थ, पृथ्वी के जीव और अंकुर तुम्हारी ओर देख रहे हैं। हे क्रांति के बादल, तुम्हारी बार बार की गर्जना और मूसलाधार बारिश को देखकर पूरी दुनिया डर के मारे अपना हृदय थाम लेती है, सहम जाती है। तुम्हारी ब्रज जैसा कठोर आवाज सुनकर लोग कांप उठते हैं। बड़ों का पतन और छोटों का उल्लास होता है। मतलब जब ज्यादा जोर से बारिश आती है तो बहुत कुछ खराब करके जाती है, पर जो छोटे चीज होती हैं उन्हें वो खराब नहीं कर सकती है। ठीक है, असनी पात से साइत उन्नत सत सत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ मिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। अर्थ, बिजली गिरने से वे बड़े बड़े पहाड़ और विशाल वृक्ष जो आसमान को छूने की होड़ में लगे थे घायल होकर गिर जाते हैं। यानी क्रांति आने पर बड़े अभिमानी और शोषक वर्ग का विनाश होता है। इसके विपरीत जो छोटे और हल्के पौधे हैं वे इस बारिश में खुशी से झूमते हैं, खिलखिलाते हैं और तुम्हें हाथ हिलाकर बुलाते हैं। क्रांति के शोर से हमेशा दीनहीन और छोटे वर्ग को ही लाभ मिलता है, वे ही इसकी शोभा बढ़ाते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सजा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अमीरों के ऊंचे ऊंचे महल सुख के साधन नहीं बल्कि भय के स्थान बन गए, क्योंकि उन्हें हमेशा क्रांति का डर सताता है। कवि कहते हैं कि बाढ़ हमेशा पंख यानी कीचड़ पर ही आती है और उसे धोकर साफ कर देती है, वैसे ही क्रांति शोषकों का अंत करती है। छोटे कमल जलज जैसे हमेशा पानी की बूंदें खुशी में छलकते रहती है। जैसे एक छोटा बच्चा बीमार और दुख में भी मुस्कुराता रहता है, वैसे ही शोषित वर्ग हर परिस्थिति में जीवंत रहता है। शोषित वर्ग मतलब यहाँ पे जिन लोगों के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो लोग गुलामी कर रहे हैं, जो लोग ऊंचे लोगों से पीड़ित हैं, उन्हें कहा जाता है शोषित वर्ग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जो छोटा सा बच्चा होता है वो उसे बीमारी होती है पर फिर भी वो मुस्कुराता है, वैसे ही शोषित वर्ग जो है हर परिस्थिति में जीवंत रहता है। अभी देखो कोरोना का टाइम था तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग शलबत से, बट वहीं जो लोग मान लो कि कचड़े के तरफ रहते थे, जिनका घर कचड़े के पास है, और जो लोग मतलब
बहुत ही छोटे-छोटे घर है, उनकी हाइजीन उतनी मेंटेन नहीं हुई है, बट वो लोग फिर भी क्या सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी इम्यून सिस्टम डेवलप्ड हो चुकी है सारे बैक्टीरियाज़ के प्रति, ठीक है। तो वो यहीं पे कह रहे हैं कि जो शोषित वर्ग है वो हर परिस्थिति में जीवंत रहता है। तो क्या हुआ कोरोना के टाइम में, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, पर जो लोग बिल्डिंग्स में रहते थे, जो लोग बड़े-बड़े लोग थे, उन्हें ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, है कि नहीं? रुद्ध कोष है विक्षुब्ध तोष, अमीर लोगों के खजाने धन से ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन उनके मन की शांति और संतोष छिन गया है। वे व्याकुल हैं क्योंकि उन्हें डर है कि क्रांति उनके इस साम्राज्य को नष्ट कर देगी। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। वे अपनी सुंदर पत्नियों के गले लगे हुए हैं और उनकी सुरक्षित गोद में छिपे हैं, फिर भी उनका डर कम नहीं हो रहा। कौन? उस समय जो लोग बड़े थे, जो लोग मतलब समझो तो बड़े बड़े लोग, जो लोग घोटाला कर रहे हैं, जो लोग करप्ट हैं, वे आतंक की गोद में बैठे हुए कांप रहे हैं। यह कवि ने कटाक्ष किया है कि महलों का ऐश्वर्य भी उन्हें क्रांति के भय से नहीं बचा पा रहा है। मतलब वो अपने घरों में रह रहे हैं, उन्हें एकदम बिंदास रहना चाहिए था, एकदम केयर फ्री रहना चाहिए था, बट वो फिर भी क्या है, टेंशन में है। धनी व्रज गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। हे बादल, तुम्हारी बिजली जैसी भयानक गर्जना को सुनकर ये धनवान लोग भयभीत हैं। डर के मारे उनकी आंखें पथरा गई हैं और वे मारे डर के अपना मुंह छिपा रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही आधार, ए जीवन के पारावार। कवि बादलों को विप्लव के वीर और जीवन के पारावार कहकर पुकारते हैं, जीवन के सागर कहकर पुकारते हैं। वे कहते हैं कि वह गरीब किसान जिसकी भुजाएं शक्तिहीन हो चुकी हैं और जिसका शरीर भूख और कमजोरी से सूख गया है, वह बहुत व्याकुल होकर तुम्हें बुला रहा है। शोषक वर्ग ने उसका सारा खून चूस लिया है, अब उसके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा ही बचा है। वह किसान तुम्हें इसलिए पुकार रहा है क्योंकि उसे विश्वास है कि तुम्हारी वर्षा की उसे नया जीवन देगी और शोषण का अंत करेगी। यहाँ पर क्रांति के जो योद्धा है, मतलब पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे, हम लोग भारतीय किसान किसानी करते थे और अंग्रेज लोग कमर्शियल किसानी हम लोगों से करवाते थे। नील है ना, नील और चाय ये सब क्या कमर्शियल है। उनके जो मेन फसल थे उन्हें नहीं उगाने देते, और यदि उगाते भी थे तो उनका टैक्स वो वसूलते थे, टैक्स नहीं दिया जाता था। तो क्या हो जाता था, खुद वही किसान अपनी ही जमीन को उसको बेचना पड़ जाता था, किसी और को देना पड़ा था, और उसी जमीन में वो खुद क्या करते थे, मजदूर की तरह काम करते थे। तो ये भी एक क्या हुआ, उस समय के मतलब पीड़ित थे। तो क्रांति के जो योद्धा हैं उनसे ये लोग भी कह रहे हैं कि उनकी मदद करें, है ना। इस कविता के बारे में आप जानते हैं, पहला तो हमने पढ़ा वीणा वादिनी वर्दे कविता, जिसमें निराला जी ने जिन परिस्थितियों में लिखना शुरू किया था तब देश परतंत्र था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, किसी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, शासन का अत्याचार हर क्षेत्र में था, राजनीति और प्रशासन में अंग्रेजों का दबदबा था। यह देश, यहाँ के लोग उनके अधीन थे। यह देश मतलब भारत देश क्या था, उनके अधीन थे। इसके लिए एक नई चेतना जगाने की जरूरत थी जो हमें आज़ादी दिला सके, ऐसी बुद्धि, ऐसे चिंतन जो पुराने और रूढ़िग्रस्त न होकर नव्यता तथा प्रगतिशील हो। कवि कहते हैं ताकि स्वतंत्र स्वरूप ऐसी बुद्धि, ऐसे चिंतन जो पुराने और रूढ़िग्रस्त न होकर नव्यता तथा प्रगतिशील हो, ताकि स्वतंत्र रूप से अपने विचार, अपनी आशा आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर सके। इसीलिए कवि विद्यादात्री देवी सरस्वती से प्रार्थना करता है कि तुम हम भारतवासियों को नए विचार दो, नया स्वर दो, वे खुलकर अपनी बात कहें, इस प्रकार का एक नव युग का निर्माण करो। दूसरी कविता बादल राग का छंद था, जिसमें
कवि कहते हैं, कवि निराला उसमें देखते हैं कि देश की सामान्य जनता अत्यंत दीन मतलब गरीब दुखी हैं, बीमारी भूखमरी गरीबी और लाचारी से अधिकांश जनता परेशान है, कुछ लोग सुख से हैं, जन जीवन तो मरुभूमि बन गया है। ग्रीष्म काल में जैसे सब कुछ सूख जाता है, ताप से जल जाता है, वैसी हालत है। ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, बादल आते ही वे बरसते हैं तो धरती हरी भरी हो जाती है। जब मूसलाधार वर्षा होती है, तूफान चलता है, तब जो घमंड के साथ सिर उठाकर खड़े हैं, जैसे बड़े वृक्ष, बड़े घर, अट्टालिका आदि, उनको काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन घास, दूब, छोटे छोटे पौधे जो है फिर से जाग उठते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। देखे हो ना, सूखी मैदान कभी कभी एकदम हरियाली से भर जाती है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे। उनमें जीने की नई शक्ति आ जाती है। बादल मानो सूखी धरती को, सामान्य जन के जीवन को जगा देता है। इसीलिए बादल आंदोलन क्रांति का प्रतीक है। कवि उससे कहते हैं कि हे बादल, तुम एक बार फिर जागो, नई चेतना, नई शक्ति, नई प्रेरणा दो, भारतवर्ष फिर से जाग उठे। इस कविता में राष्ट्रीय भावना मूल प्रेरणा है। बादल, बरसात, बिजली, गर्जन आदि क्रांति के साधन हैं। इनके बल पर हमारा देश, हम लोग फिर से जाग उठेंगे। इसके प्रश्नोत्तर हैं, इसमें से सही विकल्प चुनिए। वीणा वादनी कौन है? तो वीणा वादनी सरस्वती हैं, सरस्वती माता जिनके हाथ पे वीणा विराजमान रहती है। उर के बंधन को काटने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो रूढ़ियाँ, उत्तर है रूढ़ियाँ। उर के बंधन का अर्थ हृदय की उन पुरानी सोच और अज्ञानता की बेड़ियों को काटना है जो प्रगति में बाधक है। रूढ़ियाँ मतलब पुरानी जो रीति रिवाज, पुराने चीजें, ये रूढ़िवादी जिसे हम कहते हैं वही है रूढ़ियाँ। समीर सागर पर कौन तैर रहा था? उत्तर विप्लवी बादल। कविता की पहली पंक्ति के अनुसार बादल समीर सागर पर तैरते हुए क्रांति का संदेश लाते हैं। मूसलाधार वर्षा होती है तो कौन हंसता है? छोटे पौधे हंसते हैं, क्योंकि मूसलाधार वर्षा यानी क्रांति से छोटे और शोषित वर्ग को ही नया जीवन और खुशी मिलती है। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। बादल को कवि क्या करने को कहता है? कवि बादल को गर्जना करने और मूसलाधार बरस कर समाज में क्रांति और नई चेतना लाने के लिए कहता है। मूसलाधार बरसता है तो संसार क्या करता है? जब बादल मूसलाधार बरसता है और ब्रज जैसी गर्जना करता है तो संसार भय के मारे अपना हृदय थाम लेता है। तो यहाँ तो यह विषय आपका समाप्त हुआ। मेरे साथ बने रहिए। अगले विषय को पढ़ने के लिए हम धीरे धीरे एक एक करके विषय पढ़ते जाएंगे, ठीक है? और आप सब शिक्षा ग्रहण करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।